हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम इससे पहले वाली क्लास में हमने बहुपद के कुछ टर्म को देखा। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल्स का जो डिग्री है उसका बहुत सारे कितने भागों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस, ठीक है, पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री यानी इसके घात के बारे में देखेंगे। पहला जो हम देखते हैं वो आपका आता है रैखीय या रैखिक बहुपद। क्या आता है पहला? रैखिक बहुपद। सेकेंड, द्विघाती बहुपद। तीसरा, त्रिघाती बहुपद। फोर्थ जो आता है एक द्विघाती बहुपद। तो क्या आता है फोर्थ? एक द्विघात या द्विघाती बहुपद। एक द्विघात बहुपद। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल्स सेकेंड, बाई या आप इसे बाई नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सीधी घाती में क्या हो जाएगा आपका? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। फोर्थ में एक द्विघात बहुपद का हो जाएगा आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ये मेन जो आपका डिग्री है, वेरियस डिग्री जो है, ये चलिए आपका 4 है। ठीक है, तो अब हम इसको 1 बाई 1 करके इसका हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, पहला हम क्या देखेंगे? इसका रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसका बहुपद का घात 1 हो। क्या हो? ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो या जिसका बहुपद का घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। एग्जाम्पल में, या जैसे में px = ax + c, जहाँ a ≠ 0। ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, किस फॉर्मेट में होना चाहिए? ax + c के फॉर्मेट में होना चाहिए। इसको c कहिए, b मानते हैं, a b c। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में ये होना चाहिए। ठीक है, जैसे में मान लीजिए 3x + 5, 5x + 9 या माइनस लीजिए ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका रैखिक बहुपद। अब हम क्या देखें? क्वाड्रेटिक बहुपद। क्वाड्रेटिक बहुपद में क्या हो? जिसकी घात 2 हो।
सेकेंड जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ऐसा बहुपद जिसका घात 2, ऐसा बहुपद जिसका घात 2, कितना हो, जिसका घात 2, ठीक है। जैसे में px इक्वल टू कितना घात हो, 2 घात, ठीक है। तो इस जैसे में वहाँ पे एक लिखने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर a अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये इसका घात नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें, इसका एग्जांपल एक ले लीजिए, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c, ठीक है। इस तरह का जो होगा आपका जो घात होगा, जिसका घात कितना हो, 2 हो, तो उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें 2 है, उसमें 3 हो जाएंगे, ठीक है। नंबर 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो, जैसे में px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, ठीक है, cx प्लस d, तो हो सकता है ना, ठीक है। फिर वही हो जाएगा a नॉट इक्वल टू 0। अब इसका एग्जांपल कोई एक देख लीजिए, जिसमें आप इसमें कोई टर्म ले लीजिए, जिसमें 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस तरह का जो भी होगा टर्म, वो आपको क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब इसके बाद क्या आएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो इसमें कितना हो जाएंगे, इसमें इसका घात हो जाएंगे 4। तो फोर्थ में हो जाएंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ऐसा बहुपद जिसका घात डिग्री 4 हो, जैसे में px इक्वल टू ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, a यहाँ भी a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एक एग्जांपल देख लीजिए इसका, जिसमें 5x4 प्लस 9x क्यूब माइनस, चाहे आप कुछ भी लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इस तरह का जो भी टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है।
एक और आता है टॉपिक इसमें, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य, जो वहां पे हम देखे थे जिसका गुणांक शून्य हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। बहुपद मतलब बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य, शून्य, ठीक है, बहुपद का शून्य। तो वहां पे हम क्या देख रहे थे, जब दो टर्म मतलब जो जिसका मल्टीपल जो है जिसका गुणांक जीरो हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ शून्यक होगा, तो यहाँ सिंपल सी px इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो। अब जो है x कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो रियल नंबर है तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो आप यहाँ लिख दीजिए x इज रियल नंबर, क्या होगा, x इज रियल नंबर, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक एग्जांपल लीजिए, px इक्वल टू x माइनस 4 है, ठीक है। तो हमें इसे क्या करना है, हमें इसे बहुपद का शून्य यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स करना है। तो इसमें हम क्या टर्म लिखे x की जगह पे, जो ये जीरो हो जाएगा, कितना लिखेंगे, 4 माइनस 4 इक्वल टू जीरो, यानी इसका जो जीरो बहुपद का जो शून्य जो आया वो क्या है, x इक्वल टू 4 आया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसमें देखा कि पॉलिनोमियल्स का डिग्री हमने देखा, और इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने इसके बारे में देखा। अब हम कॉम्बिनेशन के थ्रू हम शून्य फाइंड आउट करेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आप इसे कुछ रिवीजन कर लें या कोई बुक का हेल्प लेके, इससे आप अच्छे तरह से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं आप उससे बना सकते हैं। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, उस डाउट को फिर यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो ओके।